बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फर्स्ट क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है बेटा वो है फंक्शंस एंड लिमिट्स का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका पास टॉपिक है इसमें वो है आपके पास कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, मतलब कि हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शंस है वो क्या चीज़ें होती हैं, किसे हम फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं इस आज के लेसन की वो ये है कि आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि फंक्शंस क्या होता है, उसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे, और डोमेन और रेंज क्या होती है उसके दरमियान आप डिफरेंस कर पाएंगे, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज़ फंक्शन। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ बेटा फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, अब हम मज़ीद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड पे देखें आपके फंक्शंस क्या है। सबसे पहले जो है मैथमेटिशियन था आपके पास लेबनीज, उसने ये 1673 के अंदर एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंडेंस शो करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया। अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है 3 जनरल फार्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं और 7 फिगर्स भी ड्रॉ की हुई हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये दो क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और कौन सी क्वांटिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले जो इसमें आपके पास फिगर है उसमें आपके पास क्या है, एक स्केयर है। ये थोड़ी सी डी शेप हुई हुई है लेकिन ये असल में स्केयर ही है। इसकी आप साइड्स देख रहे हैं कि तमाम साइड्स इसकी एक्स है। तो अगर हमें स्केल का एरिया फाइंड करना, तो आपको पता है एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब कि आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एरिया आता है। तो इन दिस केस क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम होती है तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू लेंथ, और इस केस में एक्स स्केयर। तो आप देख रहे हैं कि इसका एरिया जो है वो इसकी साइड्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर साइड्स की वैल्यू चेंज होती है तो आपका एरिया चेंज होता है। अगर साइड्स की लेंथ कम होगी एरिया कम होगा, अगर साइड्स की लेंथ ज़्यादा होगी तो एरिया आपका ज़्यादा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन है ए जो है आपके पास एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब कि ए डिपेंड कर रहा है आपके पास एक्स के ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर। सिमिलरली आप देखें सेकेंड फिगर में हमने एरिया ऑफ स्केयर लिखा हुआ है। आपको पता है एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। इसमें जो एरिया है पाई क्योंकि कांस्टेंट है आपको पता है 222/7 है, और जो आर है वो रेडियस होता है। तो जहाँ पे एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सर्कल का एरिया भी ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस कम होगा सर्कल का एरिया भी कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ आर। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम की एग्जांपल है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। स्फीयर का वॉल्यूम आप लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 भी आपके पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और जो रेडियस है यहाँ पे जो है वो वैल्यू वेरी करती है। तो इसका मतलब है यहाँ वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। रेडियस ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा, रेडियस कम वॉल्यूम कम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ आर। तो यहाँ से हमने देखा कि दो क्वांटिटीज हैं तो एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इसी से बेस बनाते हुए हम देख रहे हैं फंक्शन या मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन या मैपिंग डेफिनेशन बेटा आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन इज अ रूल और अ कॉरेस्पॉन्डेंस की ये एक रूल है आपके पास रिलेशन रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे कि ये दो सेट्स के दरमियान रिलेशन कायम करता है इस तरह कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट के अंदर हर उसका एक यूनिक इमेज पड़ा होता है, वो एक ही एलिमेंट पे जाके मैप होता है। तो इस तरह की चीज को आप फंक्शन कहते हैं। तो इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं आप, a function f from a set x to y is a rule or a correspondence that assign to each element x in x a unique element in y। कि आपके पास जो एक सेट है आपके पास जो x है उसके एलिमेंट अगर x हैं, स्मॉल x हैं, तो वो सेट y के अंदर यूनिक एलिमेंट पे जाके मैप हो रहे हैं। तो इस तरह जो चीज होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वो फंक्शन कहलाती है। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं बेटा कि ग्राफिकली हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा देखें हम ग्राफिकली इसको देखने जा रहे हैं कि आपके पास ये किस तरह जो है आपके पास ये फंक्शन होता है। ये देखिए आपके पास दो सेट ड्रॉ किए हुए हैं मैंने। यहाँ पे आपके पास एक सेट x है और एक सेट y है। सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और एरो शो कर रहे हैं
कि ये तीनों एलिमेंट्स y के अंदर कहीं जाके मैप हो रहे हैं, यहाँ पे मैप हो रहा है, यहाँ पे मैप हो रहा है और यहाँ पे मैप हो रहा है। तीनों एलिमेंट्स जाके डिफरेंट एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स पे जाके मैप हो रहे हैं। और ये देखें x, कैपिटल X के जो हमने एलिमेंट है उसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो स्मॉल x हैं। और जो y है वो पूरा सेट ही आपके पास नजर आ रहा है, उसमें से हमने कुछ पोर्शन येलो किया हुआ। ये येलो वो पार्ट है जो आपके एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ मौजूद हैं। तो इसको हम कैसे डोनेट करते हैं, देखें f डॉट एक्स रेशो एक्स एरो वाई, मतलब कि ये हम देखते हैं कि पहले सेट से फंक्शन जो मैप हो रहा है किस पे मैप हो रहा है, वाई के ऊपर। और जो एक्स के एलिमेंट्स है उसको हम कहते हैं प्री इमेजेस, और जो आपके पास वाई के अंदर जहाँ पे जाके जिस पे जाके मैप होता है उसको हम कहते हैं ये इसकी इमेज है। तो ये एक्स के एलिमेंट्स को हम प्री इमेजेस भी कहते हैं और वाई के एलिमेंट्स को हम इमेज कहते हैं, जो जाके एलिमेंट्स जहाँ पे मैप हो रहे होते हैं। अब आप इसके पास देखें कि इसकी नोटेशंस क्या है फंक्शंस की। तो सबसे पहले आपके पास है कि हम इसको डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और सेकेंडली हम इसको f डॉट एक्स एरो y, मतलब कि x के एलिमेंट्स किस पे मैप हो रहे हैं, y पे। तो हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्डिंग के अंदर f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, के f जो है एक मैपिंग है x टू y। अब इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो x जो हमने डिस्कस किया सेट जो हमारे पास है x ये वाला, इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये जो वैल्यूज होती है ना जो पहले सेट में होती हैं, ये आप खुद से पुट कर रहे होते हैं, मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही होती। लेकिन आप देखें दूसरे जो वाई सेट में जो आपके पास आंसर आ रहे हैं वो इस एक्स पे डिपेंड करती है। तो जो वाई सेट के एलिमेंट हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, या उसको हम एफ एक्स भी कहते हैं। तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में ये डिफरेंस है कि जो एक्स के एलिमेंट्स है उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो वाई के एलिमेंट है उसको आप क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको फर्दर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये देखें। अब एक आपके पास कंसेप्ट होता है जब फंक्शन आप डिस्कस करते हैं कि फंक्शन में जो आपके पास है कि जो आपके पास रेंज होती है और डोमेन, इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब जो आपके पास सेट एक्स होता है, फर्स्ट सेट होता है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, उनको आप कहते हैं कि वो इस फंक्शन की डोमेन है। अब इसमें आपके पास देखेंगे ग्राफिकली शो किया गया, देखेंगे एक्स सेट है। इस सेट में आप देखेंगे ट्रायंगल बनी हुई है, आपके पास रेक्टेंगल है और स्क्वायर है और एक और आपके पास फिगर है। तो ये सारी जो चीज़ें जो एक्स में मौजूद है ये डोमेन है इस सेट की। और जो रेंज है जिस एलिमेंट पे जाके मैप हो रहा होता है, जो एक्चुअली आपका आंसर आ रहे होते हैं, देखें एक्स मैप हो रही है, जो ट्राइंगल मैप हो रही है ये वाई के एलिमेंट पे, इसके ऊपर इस तरह जो आपका स्केयर है ये भी मैप हो रहा है सेम एलिमेंट के ऊपर। और ये जो आपकी शेप है ये ग्रीन पे मैप हो रही है, और रेक्टेंगल जो है मैप हो रहा है आपके पास येलो सर्कल के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इसका रेंज। एक और चीज होती है बेटा कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है, बेसिकली जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं आपके पास सेट वाई के अंदर उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कोडोमेन कहते हैं। और रेंज असल में क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो आपका आंसर आ रहा होता है एफ एक्स का वाई का, वो एलिमेंट्स पर्टिकुलर जिन पे एक्स के एलिमेंट्स मैप हो रहे होते हैं वो आपके पास रेंज है। अब इसको फर्दर एक और स्लाइड में देखते हैं इसको। ये देखें डोमेन, कोडोमेन और रेंज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखें दो सेट है आपके पास। यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन आपके पास एफ एक्स को शो किया हुआ 2x+1। अब यहाँ पे सेट ए है हमारे पास पहला सेट और सेट बी है। अब सेट ए में कितने एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट्स जो सेट ए में मौजूद है उनको आपने क्या कह दिया, ये आपके पास ये डोमेन है। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, मतलब कि ये वो तमाम वैल्यूज हैं जो आप इनपुट कर सकते हैं। तो डोमेन में ये तमाम आपने एलिमेंट्स रख दिए सेट की शक्ल के अंदर। और अब सेट बी में देखें आपके पास कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, 1 2 3 4 अप टू 10। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो बी सेट के अंदर मौजूद हैं, जो आपके पास दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, इनको आप कहते हैं कोडोमेन। तो व्हाट में पॉसिबली कम आउट ऑफ फंक्शन, मतलब कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है उसका रिजल्ट, वो तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको आप सेट की शक्ल में लिखते हैं। तो आप उसको क्या कहते हैं, वो आपके पास कोडोमेन कहलाती है। अब कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है, देखें 1 किस में मैप हो रहा है, 3 में, मतलब कि आप इसमें फंक्शन में 2x+1 में x की जगह 1 पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 3। इसका मतलब 1 का आंसर है 3 अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन।
अगर 2 पुट करें इस फंक्शन के अंदर, 2 टू द 4 प्लस 1 5 आता है आंसर, 3 पुट करें 7, 4 पुट करें तो 9। तो आपके पास ये 4 वैल्यूज आपके पास आ रही है सेट बी के, तो जो एक्चुअल आपके पास आंसर आ रही है 4, ये आपके पास रेंज कहलाती है। तो व्हाट एक्चुअली कम्स आउट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द रेंज। और रेंज क्या है इसमें, 3, 5, 7 और 9। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इसमें बेटा कि आपके पास डोमेन, रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। फर्दर इसको देखते हैं बेटा। ये देखें, ये डेली लाइफ एग्जांपल है कि अगर आप समझना चाहें कि डोमेन और रेंज क्या चीज़ है। अब आप देखें, अगर आप किसी गाड़ी में अगर आप पेट्रोल दिलाते हैं तो क्या होता है कि जो पेट्रोल होता है वो डोमेन का काम कर रहा है, मतलब आप उसमें इनपुट दे रहे हैं कुछ ना कुछ, और वो जो गाड़ी चलती है उसमें एनर्जी पैदा होती है, और जो धुआं पैदा होता है वो सारा क्या आपके पास, वो आपकी उसकी रेंज है। अगर आप धुएं को इंक्लूड करें और साथ में एनर्जी को इंक्लूड करें तो ये सारी ये आपके पास कोड डोमेन है। अगर पर्टिकुलर सिर्फ आप उसकी एनर्जी चेक करें तो पर्टिकुलर एनर्जी जो आपके पास वो क्या कहलाएगी, उसकी रेंज कहलाएगी। तो ये आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल है डोमेन और रेंज की। इस तरह हम नेक्स्ट अब स्लाइड्स में देखते हैं। हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ग्राफ्स गिवन हो बेटा, ग्राफिकली आप किस तरह डिस्कस करते हैं कि कोई जो है ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है। तो अब आपके पास ये देखें 4 ग्राफ गिवन है, इसका क्या रूल, इसका क्या मेथड होता है कि आप ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। वर्टिकल लाइन से मुराद है कि आप परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस एक लाइन उस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करें कहीं भी। तो अगर वो लाइन उस ग्राफ के ऊपर एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मतलब कि एक से ज्यादा पॉइंट पे उसको कट करे, तो वो जो जो ग्राफ है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। और अगर वो जो वर्टिकल लाइन है सिर्फ ग्राफ पे एक पॉइंट पे टच करे, कहीं भी ड्रॉ कर लें, तो वो जो ग्राफ होगा वो आपके पास एक फंक्शन का ग्राफ होगा। अब आप इसमें देखें 4 फिगर्स आपके सामने हैं, फिगर 1, 2, 3, 4। फिगर 1 और 2 पे आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लें इस ग्राफ के ऊपर, ये देखें ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, सेकंड ग्राफ में फर्स्ट में भी 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये दोनों जो है ये नॉन फंक्शंस हैं, ये फंक्शन के ग्राफ नहीं है। इस तरह 3 और 4 देखें, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ पे। इस तरह अगर कहीं भी आप यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें वर्टिकल, तो एक पॉइंट पे टच करेगी, तो ये आपके पास फंक्शन है। इसी तरह ये आपके पास यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है, इस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ भी जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी, तो ये भी आपके पास 4 जो है ये फंक्शन है आपके पास। तो इस तरह आप ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन है और कौन सा ग्राफ फंक्शन नहीं है। जी, अब हम एक्सरसाइज 1.1 आपके क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। इसमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है इसका वो हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ये कह रहा है आपके पास गिवन डैट, आपके पास एक जो है वो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स, और इसी तरह आपके पास एक और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स प्लस 4। तो ये दो फंक्शंस हैं, इन दो फंक्शंस को आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने फंक्शन की वैल्यू एट -2, एफ ऑफ -2 कहते हैं इसको, और एफ ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे, फंक्शन की वैल्यू x-1 और फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब कि ये दो फंक्शंस हैं, इन दोनों को हमने ये 4 पार्ट्स दोनों के लिए सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम जो है ए पार्ट उसको लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब आपने फर्स्ट ए पार्ट ले लिया, वो क्या है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या फाइंड करना है हमने, फंक्शन की वैल्यू एट -2। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स की जगह क्या है -2, इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पे आप क्या कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो आपकी फंक्शन की वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मींस -2 पे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट करें, और यहाँ भी एक्स की जगह -2 पुट करें, यहाँ भी एक्स की जगह -2 पुट करें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास का रिजल्ट क्या आ गया, 6। तो इसका मतलब है एक फंक्शन गिवन था, उस फंक्शन पे आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर आपने उसका आंसर फाइंड कर लिया। सिमिलरली एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 0, तो गिवन फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स होगा वहां 0 पुट कर देंगे बेटा आप, उसको सॉल्व करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड पार्ट आपके पास है फंक्शन की वैल्यू एट x-1, तो जहां जहां x है आप उसमें x-1 रिप्लेस कर दें। अब यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन था, एक्स स्क्वायर, और आपके पास क्या था -x। तो जब x की जगह आप x-1 पुट करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर मौजूद है, तो इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इसको यहाँ से आप एक्सपेंड करेंगे और माइनस फर्दर x की जगह x-1, इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में भी सिमिलरली ऐसे ही है कि हमारे पास जो ये कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब कि हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब कि अब जहां जहां एक्स होगा वहां हम क्या पुट करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो उस गिवन जो आपके पास फंक्शन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स की जगह आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया तो ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया तो यहाँ भी आपकी वैल्यू पुट कर दिया आपने, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व किया बेटा आपने, और इस तरह जो है सॉल्व करके जो लाइक टर्म्स को कंबाइन किया तो आपके पास एक्स पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12 ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आप जो है सेकंड हम फंक्शन को लेके ये चारों पार्ट्स करेंगे। अब आपके पास जो फंक्शन है सेकंड वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। अब इसमें देखें बेटा क्या है, इसमें आपके पास अगेन आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ माइनस 2। तो एफ ऑफ माइनस 2 आप पुट करेंगे, फाइंड करेंगे पहले। तो जहां जहां क्या करना है आपने, एक्स की जगह क्या पुट कर देना -2, तो आपके पास यहाँ पे एक्स की जगह -2 आ जाएगा प्लस 4, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 फर्स्ट का आंसर आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपके पास एफ ऑफ 0 इस फंक्शन का आंसर आ जाएगा। मतलब कि ये सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन था, ये भी वैसे ही है, बस इसमें आपके पास डिफरेंट फंक्शन देके वो आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहा है कि आपने जो किस तरह फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं पार्ट बेटा। जी, हमने फंक्शन की वैल्यू अब फाइंड करनी है बेटा, किसके ऊपर फाइंड करनी है, एट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर, सॉरी एट एक्स माइनस 1 के ऊपर। तो इसका मतलब है जहां एक्स है वहां रिप्लेस कर देंगे आप एक्स माइनस 1। तो फंक्शन के अंदर एक्स की जगह आपने एक्स माइनस 1 लिख दिया, उसको सॉल्व किया तो आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 आपके पास आ गया आंसर एट एक्स माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू। और फोर्थ पार्ट में आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या कर देंगे एक्स प्लस 4 पुट कर देंगे, तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आपके पास अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल से क्वेश्चंस थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। बेसिकली इसमें आपसे क्या समझाने जा रहा है वो आपको, कि आपको एक फंक्शन अगर गिवन हो, उस फंक्शन को आपने किसी पॉइंट पे चेक करना उसकी क्या वैल्यू, तो जस्ट आप क्या करेंगे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है, तो जिस एक्स की वैल्यू पे वो आंसर पूछ रहा हो, तो जहाँ जहाँ एक्स इन्वॉल्व हो रहा था वहाँ पे आपने एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई स्केयर है तो स्केयर आपने स्केयर ओपन कर देना, अगर क्यूब है तो क्यूब के आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो जिस तरह की जो वैल्यू होगी उस तरह आपने सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड कर देना। तो इसी से रिलेटेड बेटा हमारे पास एक एग्जांपल है, वो मैंने एज ए आपके पास एज ए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप इनको भी करें, सॉल्व करें। और जो आपके पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1 के फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 1, और आपने क्या करना है इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 0 मतलब कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड करनी है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ एक्स, एफ एट एक्स 1 प्लस एक्स, और एफ 1 ओवर एक्स। तो ये आपने ये सारी पॉइंट्स पे इसकी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो भी आपने फेयर करने हैं, और ये जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी आपने अपने नोट्स के ऊपर फेयर करना है। जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शंस, मतलब कि रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशंस हैं आपके फंक्शन की। तो एक आपके पास एक वीडियो भी है जो शेयर की है आपसे, ये आप चेक करें वीडियो।
जी, और कुछ हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस। जो आपकी एटीएम मशीन है बेटा, वो आपके पास फंक्शन की बेस्ट एग्जांपल है। मतलब कि वन टू वन फंक्शन जो होता है उसकी बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन जो एटीएम कार्ड होता है उसके ऊपर जो आपकी जो नंबर उसके ऊपर होता है, जब आप उसको एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं तो वो उस नंबर जो स्टोर होता है उसके अंदर जो आपका करंट अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है उस पर जाके वो मैप करता है। तो इस तरह जो है वो आपका कार्ड एक्टिवेट होता है। तो ये एटीएम मशीन आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है डेली लाइफ में फंक्शंस की। और इसी तरह हम और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये है मनी एंड टाइम कंपैरिजन है कि आपके पास ये भी एक फंक्शन की एग्जांपल है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम जो आपके पास एक अमाउंट होती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है। तो ये जो है ये भी मनी एंड टाइम जो कंपैरिजन है ये आपके पास फंक्शन को डोनेट करता है। और इस तरह थर्मोमीटर जो है ये भी आपके पास एप्लीकेशन है फंक्शंस की रियल लाइफ के अंदर। मतलब कि जैसे मर्जी फैक्टर्स हो, जैसा मर्जी कंडीशंस हो, जो मर्जी कंडीशंस हो, आपको ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो एक ही वैल्यू बताता है एक वक्त के ऊपर। अगर आपके पास गर्मी है तो उसके मुताबिक वो उसका मुझे बताएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू बताएगा। और इस तरह अगर आपके पास कोई और कंडीशन है तो आपको एक ही रीडिंग देगा वो। तो थर्मोमीटर भी आपके पास फंक्शन की एग्जांपल है। इस तरह जो एक और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये टाइम वर्सेस लोकेशन, कि अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे एक बंदा कहाँ पे है और उसकी लोकेशन फाइंड करना चाहिए तो वो एक ही जगह पे मौजूद होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो एक से ज़्यादा जगह पे मौजूद नहीं हो सकता। तो ये भी आपके पास जो है वो फंक्शन की जो है डेली लाइफ एग्जाम्पल है। तो इस तरह बेटा और भी बाकी एग्जांपल्स हैं, आप उसको फर्दर सर्च आउट करें कि और कौन सी हमारी डेली लाइफ एग्जांपल्स हो सकती हैं फंक्शन की, और उसको देखें आप। और इससे ये होगा कि आपकी ज़रा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और फंक्शंस के बारे में। और इसमें हमने जो आज डिस्कस किया है कि फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद उसकी डोमेन रेंज और को डोमेन डिस्कस की है। फिर हमने देखा कि ग्राफिकली उसको कैसे आप देखते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। फिर फर्दर हमने क्वेश्चन देखा कि अगर आपके फंक्शंस गिवन हो तो पर्टिकुलर वैल्यू पे आप उसका कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एक नंबर पे। तो उसके बाद फर्दर हमने देखी इसकी एप्लीकेशंस। तो जो भी आज डिस्कस किया है बेटा इसको अच्छी तरह आप देखें, और अगर आपको कोई क्यूरीज होती तो आप मुझसे शेयर करें। इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज हम डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स हो गए इंशाल्लाह वो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी क्यूरीज हैं आप कमेंट्स में लिखें, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या आप कुछ चीज़ चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर तरीके से की जाए तो इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, ख्याल रखिएगा अपना।